इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स, और इसका जो अब इन 2 एपिसोड्स को देख के जो मैंने रियलाइज़ किया है कि हाउ easy it is for a man to get married again and think it's not a big deal, and how a family can be devastated by something like that. जो झटका पड़ता है फैमिली को कि बिकॉज बाप को आपने शेयर करना होता है ना किसी और के साथ, वो जो कॉन्सेप्ट एक है, और एक औरत जिस रिजेक्शन के थ्रू जाती है और क्या कहते हैं क्या क्या चीज़ें उसको सुननी पड़ती हैं और फेस करनी पड़ती हैं, और ये ये आके कह रहा है कि ठीक है हो गया ना गलती मुझसे, मूव ऑन, वो इतनी लाइटली इस चीज़ को ले रहा है, नॉट रियलाइजिंग कि हाउ डेवस्टेटिंग सब। बिकॉज देखिए ना जो भी है इनका शुरू में हमने बहुत ज़बरदस्त दिखाया है ना, इनका जो बॉन्डिंग है हस्बैंड अच्छी फ्रेंडशिप होती है, बहुत ज़बरदस्त ना, अंडरस्टैंडिंग होती है, एंड इसकी तो ज़मीन हिल गई है ना, बिकॉज शी से कि मैंने तो आंखें बंद करके तुम पे इतना इत्मीनान किया नहीं। सो अगेन आई थिंक द स्टोरी इज़ रियली गुड। मुझे अगेन एक्सिक्यूशन में थोड़ा सा नॉट एज बैड एज द लास्ट वन वी वर जस्ट सॉरी एज गैर, बट इसमें मुझे लगता है द लाइट बॉदर्स मी। I feel that you've got really good locations, you've got everything, but the light is like you're standing in the suraj all the time. Again, mood नहीं बन रहा. So I think maybe that's what's not grabbing my attention. But I'm not a big fan of this thing, but at least story is moving. एक सीन था जो फियांसे का और अबाप का था, किचन में बैठ के दोनों बातें कर रहे होते हैं। मुझे उस सीन का मकसद नहीं समझ आया, मुझे समझ नहीं आया कि जैसे बहुत सारे सीन थे जिनका कोई मकसद समझ नहीं आया, उसका इस कहानी से कोई ताल्लुक नहीं था। तो ये बहुत इसमें दीज आर स्लोअर एपिसोड्स, बिकॉज इसमें बेसिकली पता चलना कि एक तो बाप की डेथ हो गई, फिर पता चलना। आई थिंक द 2 हाईलाइट्स वाज अगेन गन, वो लड़का आ गया pointing a gun. I mean, like, why are we making it so common? Don't show these things. Because a lot of people who watch stuff like this feel that they can do something like that, I think इतना उसको frivolous ना बनाएं। इस ज़ंजीबील साहिबा के बाद जो भी काम कर रहे हैं, जिनको बंदूकों के सीन्स लिखने का शौक है, उनसे वो ज़ंजीबील पूछ लें कि भाई ये ना लिखा करें, कि वो लिखती हैं या डायरेक्टर करता है। So for me, I would say I'd give this also, it was decent watch. इस ड्रामे में नींद कैसे आती? So these episodes was basically about deceit, forgiveness, revenge. A little slow because obviously एक क्या है अपना आप वो एक निकाल रहे हैं your anger, catharsis, and your some very good lines जो बीवी उसको सुनाती है। और जब ये बिल्कुल कैजुअली जब मैंने लाइंस नोट नहीं की थी, बट देयर वर सम गुड लाइंस अबाउट ट्रस्ट इश्यूज़ कि एक औरत अपने आप को इतना ट्रस्ट करती है। व्हेन यू गेट मैरिड द मैन इज़ सपोज टू लुक आफ्टर यू, राइट? दैट्स कन्वेंशनल जो शादियाँ होती हैं, और एक ट्रस्ट आपका पैदा होता है। इनकी लाइफ बहुत अच्छी थी, तो उस पे उसके कमेंट्स उसको जब सुनाती है, आई थॉट दोज आर वेरी गुड। एंड मुझे लगा बेटा ज़रा सा ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है, लेकिन ठीक है, उसको भी झटका लगा बिकॉज आई थिंक उसका फॉलो अप उन्होंने क्या कहते हैं फॉरशैडोइंग पहले किया था, जब उसके दोस्त के बाप ने शादी कर दी थी। एंड रिमेंबर इट वाज वेरी ड्रामेटिक सीक्वेंस, तो वही बता दिया था कि अगर ये करेगा तो ये लड़का कैसे रिएक्ट करेगा। There were scenes जहाँ नुमान वो गिल्ट फील कर रहा है about losing a happy family. I thought that was also a very good comment to make because these are the things आप नहीं realize करते हैं, because hormones होते हैं ना आपके, कहीं और जा रहे होते हैं, उस वक्त आप कहते हैं doesn't matter, कल देखेंगे, और कल आप नहीं देख सकते because you don't know how anyone is going to react. Gun का scene मुझे dramatic था, very filmy. But I thought the gun part of it was very, what you may call it. Then there was the part where he comes to the table and he decides to give her a divorce, jab he's feeling all this guilt and everything. And Bibi
अब तक अपनी जो है क्या नाम है सवेरा, हाँ, शी इज़ बीन रेहाम शी इज़ बीन वेरी इसको कहो निकल जाए, इसको कहो ये हो जाए, मैं बात नहीं करना चाहती, एंड देन उसको सुनाती ऑल दैट। तो जब वो कहते हैं मैं उसको डाइवोर्स दे रहा हूँ और वो खामोशी से चाय पियेंगे, ओह हाँ, खुश होगी सडनली। हाँ उसने कहा ठीक है। हाँ आई थॉट दैट वाज, आई मीन लाइक हाउ कैन यू डू दैट? मतलब उसको बताई थी कि तुम सही जा रहे हो। सही जा रहे हो, अगर तुम ये करोगे तो मैं तुमसे बात करूंगी, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। No, but then don't say all the things you've said. Or at least वो बातें कही तो यहाँ तक पहुँचा है ना नहीं वो। नहीं, आपने हल्का लास्ट अपना एपिसोड smile कर देखा दो। मरीना? हाँ, आपने Yeah, लास्ट yeah, when she goes off and leaves the car, abandons everything, goes to her friend's house, has a cup of tea and comes back. Yeah. So what I'm saying is that was it that meaning आपने वो इतना बड़ा ड्रामा इसलिए किया कि वो अगर वो उसको डाइवोर्स दे देगा everything will be back to normal? No, it will not be back to normal. That's not the same man you married. He's a different human being now because he's got another woman in his life. So I just felt that that was a very unnecessary gesture. I wish the director had sort of and of course हरीम तो एक delusional औरत है जो मुझे लगती है कि उसकी तुम्हारी बुरे अल्फाज ने मेरी बाप को मारा है. I mean, everyone is telling her you're wrong, and she's like, no, this is how it's happened. This is what I'm going to do. She's a totally delusional woman, which is what they've shown, and I think she's doing it well. I'm sort of enjoying her character because now I want to see what she's going to do in her full delusional sense. I think उसने अच्छा कहा. टीटी को तो बदल दिया ना, टीटी जो डिवोर्स देने पे आया हुआ था बिल्कुल चेंज हो गया. उसने बेटे को थप्पड़ ही मार दिया, बीवी से लड़ाई भी कर ली. मीनिंग एकदम से he's turned प्रो तो है ही. हाँ प्रो है वो तो शुरू में ही पता चल गया था जान कि के बदले जीन. हाँ. So what are we doing? We're giving it for writing. So I am going to give her because again I think I like her messages. I like a lot of the things that she says, and some of that gets very lost in translation. So I'll give her an 8 for. आपने spoiler अभी हमें दिया है कि वो divorce मांगेगी. I feel Asad is going to do very well. I have a feeling. I'm hoping. लेकिन उस कैरेक्टर में पोटेंशियल था, उसको साथ में लेके चलते जरा प्रॉपर्ली. वो उसको बहुत फिलर सीन्स में रखा हुआ है. अच्छा ये आज वो आया क्या? तुमने क्यों खोला दरवाजा? क्यों वो खाना हो गया? अच्छा बस तुम जाओ यहाँ से. और मैंने उसको डांटने के लिए चाहिए. इनसिग्निफिकेंट किस्म के उसको जुमले दिए. So let's pray and अभी hope तक that वो पसंद भी है. ये भी एक अजीब बात है. क्या पसंद आ रहा है? Yeah, I think Asad might become the savior in the end. might. मासूमा savior. लेकिन अतिका जिसको लेके तो चलते ना थ्रू आउट द स्क्रिप्ट. हाँ, बट अभी देखें ना जगह ही नहीं मिल रही ना. नहीं वो तो उसके लिए कैरेक्टर नहीं था. इतने बड़े एक्टर. मैया जी. I'm not enjoying the light. I'm not enjoying the light at all. And it is, again, it's taking away the dramatics of the play for me. Plus, I've seen a lot of jerky camera movements, which is something that can be fixed in editing. Especially वो जो एक scene था जब बाप बेटे balcony में खड़े होते हैं और बारिश होती है. वहाँ I think they had it on a crane or it was a jib, but it was very very jerky. तो जी डीओपी हैं लुकमान खान एंड सकलैन रजा वड़ाइच, इन दोनों का काम हो सकता है. They're both good DPs. So आप भी edit देखें. You can fix it. Because I would take that shot out, you know, you would just not show it. Editor should have been a little awake at that point. आप एक बात नोट करें, नुमान जास के जितने भी गाड़ी के सीन्स हैं एक ही एंगल पे शूट हो सकता है. लगता है एक ही साथ इधर कैमरा रख के खाने पे चले गए सब, और उन्होंने कहा होगा जी 18 एपिसोड के ना आपने इधर ही सीन कर देना, कैमरा ऑन है, फिक्र ना करें आप. और कर भी सकते हैं नुमान. और वो एक ही एंगल पे सारी गाड़ी के. इट्स अ वेरी लेजी डायरेक्शन. मैं वापस ले रही हूँ 6. मुझे बुखार में ना जरा समझ नहीं आ रही थी. चलिए सही बात. वेरी लेजी. एक नंबर कम हो गया, नसीब याद आ गया. 6 हो गए जी. ऐसे दालिश के I feel Kahani has picked up. You have good actors, but somehow direction, I'm not enjoying it as much as I would like to. Certain scenes, yes, are okay. Even वो जो bedroom के scenes से जैसे मैंने बताया था पहले, बहुत अच्छी light हुई थी. Again, सूरज. So I will also give it a 6. There were not that many makeup jumps at all. Last time there were too many. But
जो वो सीन उसने किया जिसमें छोटा टीटी आता है गन के साथ, छोटा टीटी बड़ा टीटी और छोटा टीटी छोटा टीटी जब गन के साथ टीटी के साथ आता है, टीटी तीसरा टीटी तो वो तीसरा छोटा टीटी तीसरा टीटी के साथ जब आता है उस पे I thought her reaction was very very good. Because normally when a gun is pointed to your face, it's a very scary moment. It's your heart your palpitation goes your heart because you don't know, because देखिए ना आपके कंट्रोल में नहीं है, आप जज्बाती हैं, the gun can go off at any time, so it's almost like you're trying to sort of move you away, and I thought she did a very good job there, and she's very good with her make believe जो बड़े टीटी के साथ सारे सीन्स करती है, बिकॉज वो सारे उसके मेक बिलीव होते हैं ना, बिकॉज दैट्स व्हाट द गेम शी इज़ प्लेइंग. और अब देखते हैं क्या बदले लेती है. आई थिंक शी इज़ डूइंग अ गुड जॉब. आई विल गिव हर 7.5. 7.5 वेरी गुड जॉब. मरीना जी यूके से नोटी नहीं होके आई है. हाँ नोटी हो गई है क्या नोटी मुझे होके आई मरीना है जी आपकी बात से याद आया वही भी सीन जाना ने चाहिए. वो मैं उस पर हम डिस्कशन करे तो रह के थे गैर के टाइम पे गन जब किसी के हाथ में होती है उसमें वो डायलॉग बोल रहा है, उसके चचा खड़े हैं, उसके वालिद खड़े हैं, सब लोग खड़े हैं, कोई आके हाथ से गन वही मैं कह रही हूँ. आप गन ले किसी घर में इंटर होते हैं सबसे पहले लोग कहते हैं यार बड़े जो होते हैं बेटा साइड पे आओ, बात सुनो, इधर आओ, काम डाउन, पानी पिलाओ इसको. मैं तो 2 थप्पड़ मारूं उसको. वो डायलॉग उसके बाद वो बावर भी आते कहते ये गन मुझे दो. वो गन लेके चले. हाँ माय टर्न. दैट वाज सॉरी बीच में याद आ गया था. 7.5. निकल आओ